तुम लोग को पढ़ाए हैं कि जो रस होता है, रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है और रस का परिभाषा पढ़ाए हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे रस के कितने अव्यय या अंग होते हैं, यानी कि रस के कितना अंग होता है। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं। ये मान लो प्रश्न है, क्या है, प्रश्न है। उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे जो रस होता है, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 ठो अंग होता है। ठीक है, पहला हमारा कौन सा अंग है? पहला जो हमारा है वह है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। भाव मतलब समझते हो, जो भाव लोग खाते हैं, नहीं ऐठ के चलते हैं लोग, भाव नहीं खाते हैं लोग। जिसके पास कोई सामान रहेगा तो भाव खाएंगे लोग, देवा नहीं करेंगे। तो वही वाला अगरानी वाला, तो वही वाला भाव है। ठीक है, यही वाला भाव इसमें है, समझ गए? समझ गए? भाव को समझेंगे कि एटीट्यूड, समझ गए, जिसके अंदर एटीट्यूड रहता है। दूसरा का हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा तीसरा का होता है वह क्या होता है? हाँ, होशियार तो हो गई हो। अनुभाव। ठीक है, जो चौथा होता है वो हमारा क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भाव, यानी कि रस के 4 गो क्या होता है हमारा? अंग होता है। एक हमारा होता है अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव। यानी कि पहला जो हमारा अस्थाई भाव होता है, दूसरा हमारा विभाव होता है, तीसरा का अनुभाव होता है, चौथा हमारा क्या होता है? संचारी भाव होता है। अस्थाई भाव का मतलब जो मनुष्यों के अंदर हमेशा जागृत होता है, जो मनुष्य के अंदर हमेशा क्या रहता है? जागृत होता है, यानी कि वो हमेशा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। जैसे हमारा क्या होता है? प्रेम, प्रेम रति धन पायो। प्रेम नहीं जानते हो? प्रेम रति धन पायो। उसके बाद आगे हमारा दुख है। क्या है? दुख है। अच्छा, मान लो गाना निकला प्रेम रतन धन पायो, लेकिन ऐसा गाना नहीं निकला कि दुख रतन धन पायो। दुख को लोग रतन से नहीं तौले हैं। ठीक है, रतन से क्या किए लोग? इसको नहीं तौले हैं लोग, लेकिन प्रेम को रतन से तौला गया है। समझ गए? प्रेम, दुख, हंसी क्या होता है? यानी कि ठहाका मार के जब हंसते हो, वो हमेशा मनुष्य के अंदर क्या होता है? जागृत होता है। रावण जैसे कौन हंस लेगा? रावण जैसे कौन कौन हंस लेगा? कोई नहीं हंस पाएगा। रावण जैसे नहीं, तुम हंस के दिखाओ। रावण जैसा अकेले में आप मान लो है तो नहीं हंसोगी। ठीक है, अकेले जब ये हंसेगी तो इसका कैप्चर कर लेना, वीडियो बना लेना है। कहीं रावड़वा खान क्या कराइए? हमेशा हंसा। समझ गए? तो इसका अस्थाई भाव का तुम लोग डिफिनेशन लिखो। अस्थाई भाव का डिफिनेशन लिखो। व्यक्ति के मन में हमेशा विराजमान या जागृत होता है। अस्थाई भाव व्यक्ति के मन में हमेशा विराजमान या जागृत होता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं।
कहते हैं। व्यक्ति के मन में हमेशा विराजमान या जागृत होता है, उससे हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे में प्रेम, हंसी, दुख सुख का। सुख तो हमेशा कहा, कौन आदमी सुख है, सब तो दुखी है। तुम लोग सुख हो, ठीक है 50,000 चलाओ, 50,000 दो। तो आया था कि किसी भी मनुष्य का भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। ये गीता में श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि पुरुषत्व भागम, स्त्री के त्रिया चैत्र, देव न जाना को तो मनुष्य। अर्थात पुरुष का भाग्य कब बदल जाए इसको भगवान भी नहीं जानते हैं। स्त्री के त्रिया चैत्र के बारे में भगवान नहीं जानते कब वो पलट जाएगी। देव न जाना को तो मनुष्य हो, यानी कि देव भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य की क्या औकात है कि जान जाएगा। ठीक है, फिर भी देखो ये साफ स्पष्ट गीता में लिख दिया गया है कि पुरुषत्व भागम, स्त्री के त्रिया चैत्र, देव न जाना को तो मनुष्य। फिर भी लोग जो मनुष्य होते हैं अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करेंगे? भाग्य पे। इसमें स्पष्ट कहेंगे पुरुष का भाग्य हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम खुद नहीं जानते तुम कब बदल जाओगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि पुरुष कब बढ़न आदमी हो जाएगा, कब छोटन आदमी हो जाएगा, उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। फिर भी लोग कहते हैं कि भाग्य है, कहते हो ना, लेकिन भाग्य कुछ नहीं, कर्म ही क्या होता है, भाग्य होता है। समझ गए?